यूट्यूब चैनल ज्ञान सुपरफास्ट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी कहते किसको है? अपने देश के अंदर निर्मित वस्तु को हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में मतलब कि हमारे भारत देश में जितना भी वस्तु का निर्माण हुआ, भले ही वो विदेशी कंपनी हो या अपने देश की कंपनी हो, सारों को हम जीडीपी में रखते हैं। बाकी है कि जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोगों को समझाते हैं कि भारत में टाटा कंपनी ने 500 रुपया का सामान बनाया और यहीं पे बजाज कंपनी जो कि भारत की है उसने भी 300 रुपये का सामान बनाया, तथा सैमसंग जो कि दक्षिण कोरिया की कंपनी है, यह एक विदेशी कंपनी है, इसने बनाया 200 का सामान। तो हम अगर भारत की टोटल जीडीपी की बात करें, एक मोटे तौर पे यहाँ पे समझाने के लिए लिखे हैं, तो कुल जीडीपी हो जाएगा हमारा 1000। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब भारत में विदेशी कंपनियां आ सकती है तो भारत की भी कंपनियां विदेश में गई होगी, वो भी वहां से कमाकर भेजेगी रेमिटेंस। तो उसी प्रकार से विदेश में टाटा कंपनी ने कमाया 200 रुपये और बजाज कंपनी ने 300, तो ये तो वहां पे छोड़ेगी नहीं, ये तो भेजेगी यही ना। भले ही जिस देश में ये हो वहां पे उसके जीडीपी में काउंट होगा, लेकिन यह शुद्ध में भारत के पास आएगा। जैसे जीडीपी में हम प्लस करते हैं जो विदेश में भारतीय लोग कमा रहे हैं जो कि भेजेंगे भारत में, तो उसे हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं, और माइनस करते हैं हम विदेश की कंपनियों को, जो विदेश की कंपनियां भारत में है, जैसे सैमसंग विदेश की कंपनी है, तो इसका हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जीडीपी प्लस विदेश में भारत की कंपनी माइनस विदेश की कंपनी, माइनस करेगा विदेश की कंपनी को, तो वो हो जाएगा जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब होता है पूरा, और नेशनल मतलब अपने राष्ट्र का, और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सीधे तौर पर यह समझेंगे कि हम जीडीपी में विदेश में भारत की कंपनी जो कमाई है उसको ऐड करेंगे और अपने देश में जो विदेशी कंपनी कमाई है उसे हम माइनस करेंगे, तो हमारा निकल जाएगा जीएनपी। जैसे मोटे तौर पर समझते हैं कि जीडीपी हमारा था 1000, अब 1000 में हमने माइनस किया विदेश में कंपनी थी सैमसंग, जो इसका हम माइनस कर देंगे 200, और प्लस करेंगे जो विदेश में भारत की कंपनी कमाई है। विदेश में भारत की कंपनी कमाई है 300 प्लस 200 हो गया 500, तो ये हो गया 1300 हमारा जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल मतलब अपने राष्ट्र के काम का, ये अपने देश में लेके जाएगी। जीएनपी में अब माइनस करेंगे हम डिफरेंशिएशन, जो कि जैसे हम कोई वस्तु बनाते हैं, यानी कि 100 वस्तु बनाए, 100 में से अगर 2-3 टूट गया तो उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन, उसे हम घटा देते हैं। तो जीएनपी में अगर माइनस हम डी करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन टूट फूट को घटा देंगे, तो वो हो जाएगा एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये शुद्ध रूप से हम लोग के काम का है। तो समझेंगे दोस्तों आप लोग कि जीडीपी में वस्तु का अंतिम मूल्य रखा जाता है, ठीक है। अब एक होता है ऐसे समझा जाता है इसको एक्स माइनस वाई, इसे बोला जाता है शुद्ध साधन आय। एक्स मतलब होता है कि विदेश में भारत की कंपनी जो कमा रही है वो पैसा, और माइनस वाई में होगा जो विदेश की कंपनी भारत में कमाई है उसे हम माइनस करेंगे, तो इसे बोला जाता है शुद्ध साधन आय। तो यहाँ पे सीधे तौर पे समझे कि जीडीपी में हम प्लस करेंगे विदेश में भारत की कंपनी जो कमाई है उसको, और माइनस करेंगे विदेश की कंपनी जो कमाई है भारत में, तो निकलेगा हमारा जीएनपी। और जीएनपी में अगर हम अपना डिफरेंशिएशन यानी टूट फूट घटाएंगे तब बचेगा एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जीडीपी। थैंक्स।